Yes, ready. 90 watts per minute न्यूज़पेपर स्टार्ट। सुरक्षित, तेज और व्यापक रेल नेटवर्क किसी भी देश की समृद्धि की पूर्व शर्त है। ओडिशा ट्रेन हादसा इस सत्य को उजागर करता है। ब्रिटेन में पहला कमर्शियल रेल ऑपरेशन सन 1830 में शुरू हुआ तो 20 वर्षों में पूरे यूरोप में 42,000 किलोमीटर का जाल बिछा, जो सन 1880 में 3.50 लाख किलोमीटर हो गया। इसके ठीक उलट चीन में सन 1876 में यूरोप की कंपनी ने पहली 26 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई, जिसे राजा ने अगले ही वर्ष उखड़वा दिया। तकनीकी विकास को नजरअंदाज करने वाली सभ्यताएं सदियों पतन की गर्त में नहीं निकल सकीं। वहीं चीन, जिसके पास वर्ष 1950 में 21,800 किलोमीटर रेल लाइन थी, उसने वर्ष 1997 में भारत को पार किया और आज उसके पास 1.55 लाख किलोमीटर रेल का जाल है और वहां ट्रेनों की स्पीड भारत से 3.5 गुना ज्यादा है। भारत में इन 70 सालों में रेल लाइन में 12% ही इजाफा हुआ। भले ही भारत में आज हवाई यात्रा में आशातीत वृद्धि हुई हो, लेकिन प्रतिदिन निम्न और मध्यम वर्ग के 2.40 करोड़ लोग 13,452 यात्री ट्रेनों से यात्रा करते हैं। विश्व स्तर का हवाई अड्डा बनाने से संभव है ऊपर के एक वर्ग को सुकून मिले, लेकिन जो गरीब रात को ही परवल तोड़कर सुबह 4 बजे लोकल ट्रेन पकड़कर मंडी पहुंचता है, उसके या उस जैसे करोड़ों के जीवन यापन का एकमात्र साधन है। ऐसे में रेल जैसे प्रमुख अंतर संरचनात्मक ढांचे को मजबूत बनाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। रोलिंग स्टॉक अपनी क्षमता से ज्यादा पर चल रहा है। रेल ट्रैक का विस्तार जरूरत के मुताबिक नहीं किया गया। यही कारण है कि पिछले 20 वर्षों में यात्रियों की हिस्सेदारी में सड़क और वायु परिवहन रेल को पीछे छोड़ता रहा। यह खुशी से नहीं हुआ, बल्कि यात्रियों को मजबूरी में महंगे परिवहन साधनों को लेना पड़ा। इसीलिए नीति बदलना जरूरी है। पैरा किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका यश या अपयश जरूर मिलता है। सीता जी को 2 बार वनवास हुआ था। उनका पहला वनवास उनका नहीं, श्री राम का था, पर वे राम के साथ गईं। दूसरी बार उन्हीं का वनवास था जो श्री राम ने उन्हें दिया था। वन में स्त्रियों ने सीता से पूछा था कि श्री राम के वनवास में आप उनके साथ गईं, तो आपके वनवास में राम आपके साथ क्यों नहीं आए? श्री राम के इस निर्णय पर आज तक दुनिया सवाल उठाती है। तब वाल्मीकि जी से पूछा था कि इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगे? वाल्मीकि ने कहा था, किए हुए का अपयश या यश मिलता ही है। सीता वनवास में श्री राम के साथ गईं। दृश्य देखेंगे तो सभी कहेंगे कि राम आगे हैं और सीता पीछे हैं,
पर जब भी संसार में वाणी से इनको याद किया जाएगा तो सीता आगे होंगी और राम पीछे। ये सीता जी का यश है, उनके त्याग का परिणाम है। इसलिए जीवन में जब किसी के लिए संघर्ष या त्याग करना पड़े तो ये सोचकर करिएगा कि यश और अपयश जो भी है मिलेगा ही। एक आत्मविश्वास बनाए रखिए। सीता भक्ति का प्रतीक है और भक्त सदैव भगवान के भरोसे आत्मविश्वास से लबालब रहता है। समाप्त।